हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। भावनाओं के पीछे ना चलें। जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 16 उसकी 23 आयत में लिखा है, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। मेरे प्रियो, शैतान इस बात को जानता है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचा रहा है, उन पर अनुग्रह कर रहा है। इस अनुग्रह के युग में लाखों करोड़ों लोग किसी धर्म के पीछे नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। इसीलिए शैतान मुश्किल में है और वो नहीं चाहता कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचें और अपनी आशीष को ग्रहण करें। इसीलिए वो आपको भटकाता है और परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। मेरे प्रियो, याद रखें, परमेश्वर भावुक नहीं बल्कि आत्मिक है। जब हम मत्ती अध्याय 16 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को बता रहे थे कि ये जरूरी है कि मैं शास्त्रियों, पुरनियों और प्रधान याजकों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मारा जाऊं, तो इस पर पतरस प्रभु यीशु मसीह को झिड़कने लगा कि प्रभु, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। पतरस प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता था, इसीलिए उसने भावुक होकर यानी कि अपनी भावना के पीछे चलकर शरीर की बात मानी और भटक गया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं बल्कि अपने मन की बातों पर ध्यान लगा रहा है। इसी तरह से आज लोग भी ऐसा ही करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर दोस्त के साथ नहीं गए तो मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा, अगर चर्च गया तो मेरी बुआ नाराज हो जाएगी। ये सब क्या है? ये सब आपकी भावनाएं हैं, आपके मन की बातें हैं, और इनको शैतान आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है ताकि वो आपको परमेश्वर की मर्जी से, उसकी बुलाहट से और परमेश्वर के कामों से दूर कर दे। और अगर आप शैतान की बातों में आ जाएंगे तो फिर आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, क्योंकि शैतान चुपचाप नहीं बैठता है। वो हर पल आपके पीछे लगा रहता है और वो आपकी इन्हीं कमी कमजोरियों को इस्तेमाल करके आपको परमेश्वर की मर्जी से दूर कर देता है। अगर आप बाइबल में रूत के बारे में पढ़ें तो वो अपनी सास के साथ अकेली रहती थी। वो भी कह सकती थी कि मैं तो अकेली हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा। शैतान उसके मन में गलत विचार डालता रहा होगा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के भय में रही। यूसुफ परमेश्वर के भय और वचन में रहा और इसीलिए वो दोनों आशीषित और ऊंचे किए गए। परमेश्वर आपको भी इसी तरह से ऊंचा और आशीषित करना चाहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, शैतान को अपनी कमी और भावनाओं को बताकर अपने लिए पाप का द्वार न खोलें, बल्कि यूसुफ और रूत की तरह उन पर नियंत्रण करना सीखें। जब आप ऐसा करना सीख जाएंगे तो परमेश्वर आपको अगले स्तर पर लेकर जाएगा और फलवंत करेगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपना अनुग्रह मुझ पर कर, ताकि मैं कभी भी अपनी भावनाओं और शरीर की बातों के पीछे न चलूं, बल्कि आपके वचनों पर चलूं और रूत और यूसुफ की तरह आशीषित हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।